हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक का नाम है फिजिकल बाउंड्री और जनरल ओवरव्यू। ओके, तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सारे घटना चक्र को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। और ये जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे आरओ और भी स्टेट पीसीएस और भी एग्जाम सारे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगी सीरीज। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि घटना चक्र में दिए रखे हैं, उसको हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू या करेक्ट। तो मतलब कि करेक्ट वाला पूछ रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है भारत जो है 7वां जो है सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? द इंडिया ऑक्युपाई अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आपका ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 2.4% ऑफ एरिया कवर्ड करता है पूरे विश्व के एरिया का भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या करता है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये बात सही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री एंड डिवाइडिंग इनटू द टू लैटिट्यूडनल हाफ। तो ये भी ऑप्शन सही है। जो कर्क रेखा है वो क्या है, भारत के मध्य से निकलती है और ये भारत को टू लैटिट्यूडनल हाफ में, दो अक्षांशी भागों में विभाजित करती है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिकल जोन। तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं वो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ओके, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ओके, तो इसके बीच में ये लाई करता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बनाएं, जैसे कि ठीक है, तो ये है इक्वेटर और भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति यहाँ पे है। ये जो निकलती है ये गुजरात से, ये है इंडिया हमारा। ठीक है, ये इंडिया है। तो ये पूर्णतः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पूर्णतः ट्रॉपिकल जोन में नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, मतलब कि दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसके बारे में अगर और देखें, इसके बारे में अगर और हम देखें, जैसे कि ये है मैप में। तो मैप में कहाँ पे ये मैंने बता ही दिया, ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांशी रेखा, जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू को दो भागों में बांटती है, यानी कि धरती को दो भागों में बांटती है। उसके बाद 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऐसे ही साउथ में है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि जो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। और भारत की अगर एक्चुअल पोजीशनिंग देखी जाए तो वो कहाँ पे है? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर का पोर्शन क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? साउथ हेमिस्फीयर। तो भारत की पहली तो स्थिति क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये अब स्थिति हो गई। और फिर उसके बाद जो 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, यानी कि टाइम जोन है जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो इसके जो इस साइड है, इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? एक सेकंड, हाँ, तो इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ईस्ट, और इस साइड वाला पोर्शन वेस्ट। तो भारत की स्थिति नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अभी हम लोग इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जब देखेंगे, मतलब कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उसमें भी क्या आएगा कि ये यहाँ से मतलब कि नॉर्थ वाले पोर्शन से चालू होगा और नॉर्थ ही में खत्म हो जाएगा, और इधर ईस्ट में ही चालू होगा और ईस्ट में ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? भारत ना तो वेस्ट में है, ना साउथ हेमिस्फीयर में है, ना कि और ना वेस्ट वाले पार्ट में है। तो अगर ऑप्शंस में आएगा तो वो हम लोग ऑप्शन गलत कर देंगे। ओके, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है भारत की उपस्थिति। अभी आगे क्वेश्चन से हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल में कितना एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, और सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया आर ट्रू। मतलब कि इसमें भी सही ऑप्शन बताने हैं जो कि सही हैं।
ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये तो पहले ही वाला हो गया, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इंडिया कौन सा है, सेवंथ जो है लार्जेस्ट कंट्री है। अभी ये भी देखेंगे सीरीज की, सबसे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना, कनाडा, उसकी सीरीज भी ब्राजील, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के बाद ये। ओके, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सेवंथ पोजीशन है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द एरिया, ये भी सही हो गया, ये तो सही हो गया। फिर क्या है, द होल ऑफ द इंडिया लाइज इन द टॉरेड जोन, टॉरेड मतलब कि वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका मतलब उष्णकटिबंधीय पूर्णता नहीं पाया जाता है ना इंडिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय एरिया क्या है, जो ट्रॉपिकल एरिया है वही उष्णकटिबंधीय एरिया है। फिर क्या पूछा है कि 82.30 मिनट मतलब 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट मेरिडियन इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का टाइम जोन है जो वो 82.30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन उसके अकॉर्डिंग होता है। अब कैसे होता है, अगर मैप लगा है नहीं, तो इसमें क्या होता है देखो, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, तो मतलब कि इसका पहले आंसर टिक कर लेते हैं 2 और 4, तो 2 और 4 यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो है 82.30 से कैसे टाइम डिसाइड होता है, तो हम लोगों ने अभी ये देखा था टाइम जोन, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ईस्ट की साइड हम लोग चलेंगे ना, क्योंकि भारत ईस्ट साइड में है, तो ईस्ट साइड में चलते हैं तो क्या आता है, भारत में जो ये रेखा है भारत के बिल्कुल मध्य से, ये हमने मानी है, ये कौन सी रेखा है, 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्टर्न देशांतरी रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जिससे कि भारत का टाइम देखा जाता है, ठीक है, मीन टाइम इंडिया, और जो कि इलाहाबाद की नैनी से निकलती है। अब देखते हैं, अब अगर हम लोग देखें, ये क्या है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये लंदन से होके जाती है और इससे टाइम पूरे वर्ल्ड का डिसाइड होता है। फिर इससे भारत का एक्सटेंट किस साइड है, ईस्ट साइड है, तो भारत में जो है ये रेखा और ये रेखा, ये इसका एक्सटेंट है कि भारत यहाँ से विस्तार चालू हुआ और यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब इसके इन दोनों के एवरेज से ही ये बीच में रेखा खींच ली गई, क्योंकि ये सारी रेखाएं क्या हैं, ये टाइम को बढ़ाएंगी। ओके, इस साइड टाइम बढ़ेगा ना, प्लस में जाएगा इस साइड टाइम, और इस साइड टाइम माइनस में जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो 12 बजे हैं, अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि 12 अगर मान लो बजे हैं तो इधर चलेगा तो क्या टाइम में बढ़ोतरी होगी, तो ऐसी 22.5 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट तक चलेंगे तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 आवर जो है हम लोगों का टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 5:30 शाम के बज जाएंगे इंडिया में। ओके, तो इंडिया का अब ये भी देखेंगे कैसे ये बढ़ते हैं, कि कितने किलोमीटर में कितने लेटीट्यूड में अंतर होता है, मतलब कि कितना टाइम कितने देशांतरी रेखाएं पार करने पे कटता है, ये आगे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस ऑप्शन को टिक कर दिया, मतलब कि ये इसका ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया रैंक इन द टर्म ऑफ एरिया अमोंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो एरिया में कौन सा है, एरिया में है 7th स्थान, ये तो हम लोग देख ही चुके, तो एज इट इज जो उसमें दिए हैं घटना चक्र में वो एज इट इज क्वेश्चन लिए हैं, इस वजह से ये हो गया, ठीक है। अब ये 7th में पहला जैसे कौन सा था, पहला था रसिया, रसिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे है कनाडा, कनाडा, फिर है उसके बाद यूएसए, और फिर है चाइना, और देन रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, और उसके बाद है ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और देन है क्या, इंडिया। तो इंडिया पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सबसे बड़ा वो है, क्या है, एरिया वाइज कंट्री। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ द, वही क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी, अब इसके नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें देखना है कौन सा जो है सही है, लेकिन जो पॉपुलेशन इज द 16% ऑफ द वर्ल्ड, एरिया तो इतना है लेकिन पॉपुलेशन क्या 16% है, तो ये ऑप्शन गलत है, नहीं 60% नहीं है, और पॉपुलेशन इज द 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 70% जो है भारत की पॉपुलेशन विश्व की पॉपुलेशन की है। ओके,
और उसके बाद ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 18% और 28%। अब जो पॉपुलेशन है, अगर एरिया पूछा जाए, एरिया तो 2.4% है, 2.4%, और जो कि 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड के, अगर देखा जाए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 17%, एग्जैक्ट 16.7% है, 16.7% है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये 2.4% देखा जाए तो ये एरिया है कितना, ये 3,00,000, ये 32,87,263, ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज है, ये एरिया टोटल अगर देखा जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ओके। और अगर सेकंड ऑप्शन देखा जाए, 16.7% जो है वो 2001 के अकॉर्डिंग थी, और अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन थी 17.5%। ये कब थी, ये 2011 के अकॉर्डिंग थी, सेंसस के 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन जो है, तो ये कम वाला भी नहीं लिया जाएगा, ज्यादा वाला भी नहीं लिया जाएगा, इस वजह से 70% ले लिया गया इसमें ऑप्शन। इसी में उत्तर दिया गया है, बी इज द राइट आंसर, 70%, ठीक है। तो 60.7% 2001 के अकॉर्डिंग था, और 2011 के अकॉर्डिंग 17.5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जब दिया है तो करना है। तो इसमें क्या है, 5,00,000 के करीब है गांव भारत में, या 6,30,000, 8,00,000, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि भारत में जो गांव है वो 6,50,000 के आसपास हैं, 6,40,000 ये इसमें दिया है, मतलब 6,50,000 के करीब जो है गांव है भारत में, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये एक्सटेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं भारत की एक्चुअल स्थिति कहाँ पे है। तो भारत में ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये ईस्टर्न पोर्शन में है और नॉर्थर्न पोर्शन में है। अब इसमें जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, ये जो है, ये वाली लाइन जो है, ये जहां से स्टार्ट हुआ है भारत, तो वो कौन सी है, 68°7', ओके। फिर उसके बाद जहां पे ये अरुणाचल प्रदेश में खत्म है, ये वाली, ये कौन सी, ये लाइन का क्या एक्सटेंट है, ये है 97°, ये लिखा है, और 25 मिनट, ठीक है। और दोनों में क्या लिखा है, ईस्ट, क्योंकि हम ईस्ट साइड में है ना, तो ये ईस्ट में है, ये भी ईस्ट है। तो 68°7' ईस्ट से लेकर भारत का एक्सटेंट, मतलब कितने बीच में एरिया में है, 97°25' ईस्ट, ओके। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल तो देख लिया, अब देखते हैं लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूड में कहाँ से चालू है, ये अगर हम लोग मेन लैंड ऑफ द इंडिया से चालू करते हैं तो ये, ठीक। तो ये वाली अक्षांशी रेखा, ये अब नॉर्थ ही आएगा ना इसमें, क्योंकि हम नॉर्थ वाले पोर्शन में 0°, तो यहाँ पे ये 0° है। तो ये कहाँ से चालू होगा, 8°4' नॉर्थ से लेकर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर तक, ये कौन सा होगा, ये होगा 37°6' नॉर्थ। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8°4' से लेकर 33°6' उत्तरी। और अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 68°7' ईस्ट से लेकर 97°25' ईस्ट, ओके। तो ये हो गए एक्सटेंट। और अगर अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के जो द्वीप हैं, इस साइड लक्षद्वीप है, इस साइड अंडमान निकोबार, इस जगह पे, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये है 6° और 45 मिनट नॉर्थ, ओके। ये जैसे कि इसमें दिया है ना, ये अरुणाचल प्रदेश मेनलैंड, अगर तमिलनाडु से देखा जाए तो 8°4', और ये ईस्ट में, ये वेस्ट में, ये हम लोगों ने देख लिए, ओके। और एक्चुअल में अभी इंडिया में जो दिखाया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में अक्साई चीन हटा देते हैं, इधर पीओके हटा देते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है, जैसे कि ये यहाँ पे 2 दिखाए गए ना, तो ये तो मेन है जो हम लोग अपने मैप में दिखाते हैं। बाकी जो चाइना अपना मैप में दिखाता है, तो उसमें क्या है, उसका एक्सटेंड यहाँ तक है 35°39', लेकिन मान यही वाला है जो 37°6' नॉर्थ, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इसमें दिए रखे हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड देखना है, मतलब कि निम्न में से कौन सा जो पेयर है वो जो है करेक्टली सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है।
तो ऑप्शन देखते हैं, टोटल एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नहीं वाला देखना है, तो ये तो बात सही है क्योंकि हम लोगों ने देखा ये 263 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या एरिया है भारत का, और परसेंटेज में 2.4% है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, और 2.47% का मान कितना है ये। अब इसके बाद तो पहला ऑप्शन सही हो गया, गलत पूछना है ना। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है मतलब कि अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि यही तो है अभी हाल हम लोगों ने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ ये अक्षांशी विस्तार, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट या 25 मिनट, ये क्या है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद नंबर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इज 26, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 28 स्टेट हैं और 28 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, टोटल ये है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो डी जो है उत्तर गलत है, वो गलत ही हमसे पूछ रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब फिर गलत ही पूछ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ऑप्शन सही है, हम लोगों ने देख लिया। और इससे पहले के देख लिए, जैसे कि रसिया और कनाडा, यूएसए और चाइना और ब्राजील, फिर उसके बाद क्या था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फिर उसके बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये भी बात सही होगी। इससे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, चाइना की, और दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या है। उसके बाद इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड अराउंड 15,200 किलोमीटर, इसकी स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ये भी ऑप्शन सही है कि जो भारत की जो लाइन है ये आउटर पूरी, ये कितनी है एरिया, ये कितनी है 15,200 किलोमीटर ही है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सही है ऑप्शन, मतलब कि। फिर क्या है, द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन द मिजोरम स्टेट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पे होगा। अब जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जैसे कि बना दे रहा हूँ मैं पी, मिजोरम में क्यों नहीं होगा, ये होगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या है, इंडिया अपना। ठीक, ये रफली हम लोगों ने इंडिया बना लिया। अब इसमें हमने बताया, तो जियोमेट्री लाइन कहाँ पे जा रही थी, ये बीच में से होकर जा रही थी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। ठीक है, और हम लोगों ने अभी जो एक्सटेंड देखा वो देख लिया 68 डिग्री 37 मिनट से, और यहाँ पे देख लिया 97 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट। ओके, ये देख लिया, तो इसके बीच में ही है ना ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो इससे ही टाइम डिसाइड किया जाएगा, और इनका जो अंतर है, इनका एवरेज जो अगर ले लेंगे तो यही आएगा, तभी ये बीच में से जाती है। जैसे कि 68 और 97 को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे तो यही आएगा। ओके, अब ये क्या है, ईस्टर्न में है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 0 डिग्री मान लेते हैं, ये 0 डिग्री है। ठीक, 0 डिग्री से ये क्या है, ईस्टर्न में है रेखा, और सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि इसी ईस्ट की साइड जो है वो क्या है, सन उगेगा। तो सबसे पहले कहाँ पे जो है वो होगा सवेरा सूर्योदय, तो वो सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये वाला कौन सा स्टेट है, ये वाला है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो मिजोरम में, जो मिजोरम कहाँ पे है, मिजोरम ये है, तो मिजोरम में नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा जो है वो सूर्योदय। और राइजिंग कंट्री का किसे कहा जाता है, मतलब कि कंट्री ऑफ द राइजिंग सन, तो ये कहा जाता है जापान को, क्योंकि जापान क्या है, ईस्ट मोस्ट में क्या है, जापान है। और जापान जो है, अगर जापान के बारे में थोड़ा देख लें, तो जापान जो है 4 मेन आइलैंड से जो है बना हुआ है, उसमें कि होकोडो होकोडो होन्सू, शिकोकू
और क्यूशू, क्यूशू, ठीक है। ये चार जो मेन उसके आइलैंड हैं, जिसके जिससे मिलकर क्या है, जापान बना है। और जापान के बारे में अगर और देख लें तो जापान जो है, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जापान में क्या है, फ्यूजियामा एक ज्वलंत ज्वालामुखी है। ओके, चलो ये बाद में करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विस्तार निम्नलिखित में से किसके बीच में है? तो ये विस्तार पूछ रहा है, एक्सटेंड। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, ये नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट साउथ, या 37 डिग्री 17 मिनट 53, या 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, या 8 डिग्री 4 मिनट 28, या उसके बाद 37 डिग्री 17 मिनट 53 से नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, या फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसमें से जो है इसमें से नन ऑफ द दीज, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो है देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए, हिंदी में देखते हैं, अक्षांशीय पहले देख लेते हैं, अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार, अगर देशांतरी विस्तार देखें, तर विस्तार, देशांतर विस्तार देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ओके, और इनको ही अगर जोड़ देंगे हम लोग, तो हमने बताया था 98 प्लस नहीं 68 प्लस 97, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 15 और 1 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 8, और उसके बाद 5, ठीक है, 82, क्योंकि 8 टू द 4 1 बचा, पॉइंट 10 हो गया, और 5, तो 82.5 यही मिड लैटिट्यूड है, जैसे कि टाइम टाइम के लिए मीन रेखा भारत में यही बनाई गई है, क्योंकि ये ईस्टर्न जो है, जो देशांतरी विस्तार है, उसके बीच का भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू, मतलब कि वह वाला लैटिट्यूड बताना है, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा किस राज्य से और गुजर के, और मतलब किस राज्य से और गुजर के जाएगी। ओके, तो राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। ओके, तो इसके लिए मैप आपको जरूर समझना चाहिए। तो मैप लगा नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं, बना के देखते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है जो सिक्किम से कोई अक्षांशीय रेखा है, सबसे पहले मैप बनाते हैं। तो नॉर्थ का मैप बनाते हैं, ये क्या है, राजस्थान। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये गुजरात है। तो ये है हमारा नॉर्थ इंडिया में मैप। तो ये क्या है, ये है जो पोर्शन ये निकला हुआ, ये क्या है, सिक्किम है, ठीक है। अब ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पे है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो डी इज द रॉन्ग आंसर। फिर हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए, तो ये यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक। ये वाला पोर्शन क्या है, उत्तराखंड है। और ये वाला पोर्शन क्या है, पंजाब है। और ये जो पोर्शन है, ये क्या है, राजस्थान है। तो अब ये जो अक्षांशीय रेखा सिक्किम से होकर गुजर रही है, जैसे कि ये एक अक्षांशीय रेखा है, तो जो सिक्किम से होगी, तो वो केवल गुजरात, इसमें ऑप्शन ऐसा है जो कि सही होगा। तो पंजाब भी गलत हो गया, और हिमाचल प्रदेश भी गलत हो गया। तो इज द राइट आंसर इस तरीके से हो गया। ओके, और ये आल्सो कहाँ से जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से भी निकलेगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो राजस्थान से होकर निकलेगी। तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, 70 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू। अब फिर देखते हैं इंडिया का मैप जो है, कि 70 डिग्री जो लैटिट्यूड है, वो निम्न में से कौन सी स्टेट से होकर जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है।
तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन मान लो, वैसे इतने आते नहीं है क्योंकि ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तो राजस्थान का डिटेल से तभी पूछ रहा है, यूपी में ये नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागपुर, तो ये चारों जिले जो हैं ये चारों राजस्थान के ही हैं। तो उसी में बता रहा है कि 70 डिग्री जो लेटीट्यूड है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये राजस्थान है ना, ठीक, ये है, ये जो एरिया है ये क्या है, ये राजस्थान वाला एरिया है। अब इसमें क्या है, यहाँ से हम लोगों ने एक्सटेंड चालू हुआ देशांतरी विस्तार 68 डिग्री और 7 मिनट। ओके, ये क्या है, ईस्ट। अब पूछ रहा है 70 डिग्री, तो 68 के बाद 70 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, 70 डिग्री, 70 डिग्री ईस्ट। ओके, अब इसमें ये देखना है कि कौन सा जो है जिला जो है जिससे होकर ये 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाएगा। तो जोधपुर और फिर उसके बाद जैसलमेर, धौलपुर और नागपुर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो जैसलमेर है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। बी जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जैसलमेर यहाँ पे होगा, जिससे कि ये रेखा जाती है, ठीक है, जैसलमेर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं जो अक्षांशी रेखा गई है 23.5 डिग्री, ये जो रेखा ये कौन सी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा, भारत में 20 से गई है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देखा था। तो ये कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो इसमें है गुजरात, सबसे पहला ये जो है ये क्या है, गुजरात। फिर राजस्थान का थोड़ा पार्ट आ जाता है, ठीक है, तो सेकंड है राजस्थान। फिर तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था 2000 में, तो वो झारखंड हो गया। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये वाला पार्ट, और वेस्ट बंगाल के बाद ये जो नीचे है पोर्शन, ये क्या है, ये ये है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट हो गए, 8 स्टेट से होकर जाता है। 8 स्टेट में 2 स्टेट ऐसी हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। ओके, और त्रिपुरा अगर देखा जाए तो त्रिपुरा क्या है, ये कंट्री कौन सा है, इस जगह पे क्या है कंट्री, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, देश की राजधानी ढाका है। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का जो कि तीनों तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। और अगर बात करी जाए जो मिजोरम है, मिजोरम, और ये इस साइड क्या है, ये साइड है म्यांमार, ये लिखा है म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार से सीमा बनाता है क्या, ये वाला स्टेट मिजोरम। ओके, तो ये 8 जो स्टेट हैं ये हम लोगों को याद रखने हैं कि 8 स्टेट, ये सीक्वेंस में भी पूछ सकता है, मिलाने को पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कि इनमें में से कौन सी स्टेट नहीं है, जो कि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हम लोग देख लेंगे। तो ये 8 आपको राज्य याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ओडिशा है, बिहार में झारखंड है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो इसमें उड़ीसा तो थी नहीं, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, उत्तर प्रदेश भी नहीं था ना आंध्र प्रदेश था। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, वो भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें कि झारखंड इसमें ऑप्शन सही है क्योंकि झारखंड से होकर जाती है। हम लोगों ने देख लिया, गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और उसके बाद मिजोरम है। ओके, तो ये 8 जो राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फिर वही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला गुजरात से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती और झारखंड से भी गुजरती है, मतलब कि 1 2 4 इज द राइट आंसर, 1 2 4 मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ओके, देखते हैं थ्रू हाउ मेनी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, मतलब कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, बिहार भी नहीं, बिहार भी नहीं है, झारखंड है, तो मतलब कि डी इज द राइट आंसर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कि कौन से राज्य से पास नहीं होती है। तो त्रिपुरा से तो होती है, छत्तीसगढ़ से भी, मणिपुर से नहीं होती, मिजोरम से भी होती है। तो सी इज द राइट आंसर, यही पूछ रहा है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन सा टाउन जो है वो कर्क रेखा से नजदीक में है। तो ये किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, गुजरात में है ये, जबलपुर एमपी की, और उज्जैन भी एमपी में है। तो इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे नजदीक है कर्क रेखा में? ये सिटी है ना उज्जैन की, यहाँ पे महाकालेश्वर है, तो इसमें हो जाएगा उज्जैन जो है वो सही आंसर। ठीक है, उज्जैन हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें दिया है ये गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो सबसे नजदीक है, किसमें? कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? गांधीनगर जो है सबसे नजदीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ना कि उज्जैन। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे करीब देश है? तो सबसे करीब है तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर, मतलब कौन सा सिटी जो है सबसे नजदीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दिल्ली तो है ही नहीं, कोलकाता या जोधपुर या नागपुर। तो इसमें हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता जो सिटी है जो सबसे नजदीक है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख रहे हैं ना इसमें, तो कर्क रेखा के नजदीक सबसे कोलकाता हो जाएगी। फिर कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में बांटता है? तो ये ऑप्शन जो है वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 33.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सत्य देखना है, निम्न में से कौन से कथन जो है सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इनटू इन द टू हाफ्स, ये सही हो गया ऑप्शन। फिर उसके बाद सेकंड है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू टू हाफ्स। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया कि जो है इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री को टू हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, मैक्सिमम ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया लाइज अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया लाइज अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऑप्शन गलत है। फिर क्या, द लाइन ज्वाइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और क्या लिखा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो ईस्टर्न जो सरक्रीक है जैसे कि गुजरात में है और यहाँ पे, और उसके बाद ये रेखा यहाँ से निकली है, उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में है किवीथू, तो ये दोनों जो है ये कर्क रेखा से ऊपर है। ये चौथा पॉइंट ये पूछ रहा है, ये ऊपर है तो मतलब ये बात सही है, ये 23.5 डिग्री वाली रेखा है, ये ऊपर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है, तो झारखंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो है ये तो कर्क रेखा ही पे उपस्थित है, झारखंड है, त्रिपुरा, ये तीनों। तो मणिपुर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव द मैक्सिमम डे लेंथ इन द जून। मतलब कि जून में सबसे लंबा दिन, सबसे अधिक अवधि का दिन कहाँ पे होगा? तो हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में और दिल्ली में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली में जो है सबसे बड़ा है दिन होगा। ओके, तो दिल्ली इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट कर्क रेखा की, मतलब सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है? कौन सी सिटी है? जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है और इसके बाद वाराणसी है। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, जबलपुर। जबलपुर वो सबसे नजदीक है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, कर्क रेखा के सबसे नजदीक सिटी।
फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। ये देखो यूपी आरओ री एग्जाम 2016 में भी आया था। तो माही है, चंबल है, नर्मदा है या नन ऑफ दीज है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? माही रिवर। ठीक है, माही रिवर जो कि 2 बार काटती है उसको, किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये जो चंबल रिवर है, ये नर्मदा रिवर है, ये सारी ओरिजिनेशन कहाँ पे है? एमपी में। और नर्मदा के रिवर के बारे में अगर देखें तो नर्मदा रिवर क्या है? नर्मदा रिवर की जो लंबाई है 12-13 किलोमीटर है, और ये जो है रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली में, और ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है मतलब कि। और ये जो नर्मदा रिवर है ये एक क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और अगर बात करें इसके बारे में, नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी, ना कि डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब चंबल रिवर की अगर बात करें तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी की कौन है? चंबल। चंबल, बेतवा, कैंटोन, कौन सी? कैंटोन, ये सारी यमुना की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, नदियों के चैप्टर में देखेंगे हम लोग डिटेल में। अब देख लेते हैं जो कि मेरिडियन, जो कि टाइम की रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री और एक्सटेंड कितना था? 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो इसके एवरेज जब हम लोगों ने लिया था तो यही आया था, और इसी से क्या है? टाइम का मैनेजमेंट कर लिया। क्यों? अब अगर यहीं से कर लेते तो क्या होता कि गुजरात में तो टाइम अलग होता और इसमें अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस बहुत ही अलग होता है। तो क्या किया हम लोगों ने कि इन दोनों के बीच में एक रेखा मान ली, जिससे कि पूरे भारत का टाइम इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ओके, तो 97 डिग्री और 68 डिग्री का मिड पॉइंट तभी मान लिया गया। और ये कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, ये चीज हम लोगों को जरूर याद रखनी है। तो एक तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। हाँ, ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसी में डिस्कस करते रहेंगे आगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। तो ये बात तो सही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 68 और 97 है, तो लगभग कितना है? 30 डिग्री का जो है डिफरेंस है। अगर इन लोगों को हम लोग माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये तो ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं, फ्रॉम द गुजरात फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2.5 आवर जो है टाइम डिफरेंस है गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में। मतलब कि अगर यहाँ पे टाइम देखा जाएगा और यहाँ पे टाइम देखा जाएगा तो 2 घंटे का 2.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक, 2.5 आवर का। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, ना कि 2.5 घंटे का। तो 2 घंटे का डिफरेंस है, तभी तो मिड में बांटा था, क्योंकि नहीं तो टाइम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता। फिर उसके बाद तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या है? ऑप्शन नेक्स्ट है कि द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया हम लोगों का, ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि जो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो गया, कि उसी के अकॉर्डिंग क्या हम लोग टाइम देखते हैं, जो हम लोग उनकी मेरिडियन है 82 डिग्री। तो इसमें केवल बी ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखते हैं, तो बी ऑप्शन गलत वाले कौन से ऑप्शन हैं? एक तो ये है, एक ये है और ये है। तो ये तो दोनों गलती हो गई। फिर उसके बाद मतलब कि इसमें 3 सही हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। मतलब कि बी इज द राइट आंसर। ए ट्रू, बी दूसरा वाला फॉल्स है, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। तो बी जो है ऑप्शन वो सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
कि व्हेन इज इट व्हेन इट इज मिडनाइट एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, मतलब कि 82.5 डिग्री पर अगर मिडनाइट है, देन ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM द मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस आर। ओके, तो अब इसमें हम लोग सीखते हैं टाइम के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब मिडनाइट है जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या है, ये कितना मिडनाइट है यानी कि 12 बजे हुए हैं। फिर उसके बाद एक प्लेस पे क्या है 6 बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं, तो उसका क्या है मेरिडियन, उसकी लाइन निकालनी है, तो ये तो मेरिडियन होगी। फिर अगर ज़्यादा बज रहे हैं ना तो 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाली रेखा का वो पूछ रहा है कि कौन से उस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री अगर हम लोग चलेंगे तो कितना होगा, 1 डिग्री में कितना मिनट चलता है, 4 मिनट। ओके, और अब अगर हम लोग करें 60 मिनट, तो 60 मिनट कितने में हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा ये हमारा 2, अगर कितना कितने का मल्टीप्लाई करें तो जो 60 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई करने से ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 घंटे का अंतर कब आएगा, 60 डिग्री 60 मिनट का अंतर कब आएगा, जब 15 डिग्री चलेगा कोई आदमी, 60 मिनट यानी कि 1 आवर का डिफरेंस तब आएगा 15 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग आगे का ऑप्शंस कि इसमें घंटे का कितना अंतर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 घंटे का, तो 6, तो इसमें भी 6 कर देंगे ना, 15 डिग्री, इधर 60 मिनट है और 60 मिनट मतलब कि 1 आवर है, 1 आवर है और हमें चाहिए 6 आवर का डिफरेंस और उसका लेटीट्यूड निकल आएगा। तो 60 डिग्री जो है आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। 15 6 द 90 डिग्री और इधर 6 आवर का डिफरेंस में इतनी चल जाएगी। ओके, अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं और कहाँ से, यहाँ से पूछ रहा है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में अगर हम लोग जोड़ देंगे 90 डिग्री, ठीक है, तो 0.5 मतलब 30 डिग्री और 2 और 8 8 16 और 17 मतलब कि 172.30 डिग्री ईस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ये निकल आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन ये अगर समझ में ना आई हो तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। ओके, अब देखो एक चीज, बस एक चीज याद रखनी है, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ इसको कि कैसे टाइम और लैटिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जो है डिसाइड होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ये क्या है, पृथ्वी। ओके, मान लिया, मान लिया। अब ये 0 डिग्री जो है, अरे ये जो 0 डिग्री है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जो है यहीं से क्या जाती है, यहीं से जाती है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। तो यहाँ पे, यहाँ से डिसाइड होता है पूरे दुनिया का टाइम। ओके, और इसी के जस्ट पीछे अगर देखा जाए, जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री ये डेट लाइन होती है इसी के, तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होती है, डेट लाइन। ओके, अब हम लोगों का जो इंडिया है वो कहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है, ये बना लेते हैं चौकोर, ठीक है। इस जगह पे क्या है, इंडिया है, और इंडिया की डेट लाइन क्या है, 82 डिग्री और 5 मिनट या 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो यहाँ से इतना डिफरेंस है, तो और टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 5.5, मतलब कि 5.5 घंटे का। ओके, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं कि 5.5 घंटे को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेटीट्यूड में तो इतना आएगा, और अगर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। अब ये निकलता कैसे है, ये चीज़ है। सबसे पहले बस एक चीज़ आप याद रखें कि 1 डिग्री जब मूव होता है, ये 1 डिग्री अगर हम आगे चलेंगे तो क्या 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अब इसके बाद हम लोगों को चलना है कितना,
इसके बाद अगर हमें चलना है 5.5 घंटे, ठीक है, तो पहले तो 1 घंटा कर लें, तो 1 घंटे के लिए इसमें 15 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16 मिनट या 1 आवर। तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ना। और इधर कितना हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई 15 का किया तो इतने, तो मतलब कि 15 डिग्री, अगर ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है टाइम में, ठीक है। अगर हम इस साइड 15 डिग्री चल गए, मान लो यहाँ पे आ गए, तो 1 घंटा बढ़ गया यहाँ का टाइम, ओके, क्योंकि ईस्ट साइड जाने पे क्या होता है, जुड़ता है टाइम। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 घंटा है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है इंडिया के टाइम में और 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में कितना डिफरेंस, 5.5 घंटे का। अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 5:30 बजेंगे, ये चीज़ हम लोग याद रख लें डिफरेंस को याद रखने के लिए। तो अब हमें करना कितना है 5 आवर, ठीक। तो इस साइड 5 आवर करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 आवर हुआ। तो इस साइड भी हम लोग 15 डिग्री में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 जा, तो कितना हो गया, और 75 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया 75 डिग्री में 5 घंटे आगे बढ़ गए हम लोग। इंडिया का टाइम निकाल लें 5.5 घंटे कैसे हुआ। अब रह गया 30 मिनट, ठीक है। तो अब ये जो है 60 मिनट में 15 डिग्री चलता है, तो अब इसका आधा कर लें, मतलब कि आधा घंटा और चाहिए। तो 30 मिनट में अगर निकालना है, 30 मिनट में कितने डिग्री चेंज होगा, 30 मिनट में चेंज होगा इसका आधा 7.5 डिग्री, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5.5 घंटे, ठीक है, 5.3 आवर, ओके। और इस साइड कितना आ जाएगा 82 डिग्री 5 या 30 जो है मिनट। तो ये होगी कैलकुलेशन। अब इसी तरीके से अब हम लोग को याद क्या रखना है, ये हमेशा याद रखना है 1 डिग्री में 4 मिनट या 15 डिग्री में 16 मिनट या 1 घंटा। अब कोई भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या टाइम पूछे या कुछ भी पूछे वो आ जाएगा। अब हम लोगों ने जैसे ये पीछे, हाँ यही क्वेश्चन किया था, तो इसमें क्या पूछा था कि जो इंडिया का जो रेखा है, अब जैसे कि इंडिया हमने बनाया ये, ठीक है, ऐसे ही रफली बना दे रहे हैं, ठीक। अब इंडिया की हम लोगों ने देखा ये है क्या, ये मान लो है ये 82.5, ये क्या है, ये रेखा है जो कि टाइम की रेखा है, ठीक है, मेरिडियन लाइन। अब इससे हम लोग, इससे ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इस पे अगर 6 बजे है, यहाँ इस पॉइंट पे 6 AM है, नहीं इस पे अगर मध्यरात्रि है मतलब कि 12 बजे है, 12 AM, तो पूछ रहा था 6 AM पे कि अगर 6 AM बज जाएगा, जब इतना समय बीत जाएगा 6 AM का, तो जो है वो कितना टाइम या कितना लेटीट्यूड आगे होगा। तो अब आगे टाइम बढ़ेगा ना, तो 1 घंटे में मान लो यहाँ पे आया 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस जगह पे मान लो ये आ गया इस जगह पे, तो इस जगह को निकालने के लिए निकालेंगे कैसे, तो एक चीज हमें पता है कि 6 आवर है, ठीक है। 6 आवर का डिफरेंस हमें निकालना है, 6 आवर डिफरेंस में हम कौन सी लेटीट्यूड पर पहुंच जाएंगे, ये चीज निकालनी है। तो हम लोगों को याद है 1 घंटे में 1 घंटे अगर चल आगे टाइम बढ़ रहा है तो कितने डिग्री आगे बढ़ जाती है देशांतर रेखा, 15 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री अगर आगे चलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा उसमें। तो उसके बाद हमें चलना कितना है 6 आवर, तो 6 आवर किया तो क्या हुआ 90 डिग्री हमें चलना पड़ेगा, मतलब कि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 82.5 में फिर क्या जोड़ देंगे 90 डिग्री जोड़ देंगे तभी, तो 82 डिग्री 5 में ये 90 डिग्री जोड़ दिया तो क्या आया 172.3 डिग्री ईस्ट, और ईस्ट ही आएगा क्योंकि ईस्ट से ईस्ट ही चल रहे हैं ना, और क्योंकि आगे चल रहे हैं AM है ना 6 AM, तो मतलब आगे चलना पड़ेगा। अगर PM पीछे पूछता तो पीछे, क्योंकि टाइम इस साइड आगे चलता है उस साइड पीछे चलता है, तो ये हो गया। अब फिर क्या है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट वेस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ द गुजरात एंड द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने याद ही कर लिया डायरेक्ट कि ये जो है घंटे का डिफरेंस कितना होता है 2 आवर, कि गुजरात गुजरात में अगर कोई गांव है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये एंड पॉइंट, इसके बीच में टाइम का डिफरेंस टोटल कितना है 2 आवर, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये देशांतरी रेखा इतनी पार करेंगे कि ये 68 से 97 यानी कि 30 डिग्री देशांतरी रेखा में जो है दो आवर का डिफरेंस आएगा।
ठीक है, क्योंकि हम लोगों को याद भी है 15 डिग्री में 1 आवर का है, तो 30 डिग्री में 2 आवर का डिफरेंस आएगा। और हम लोगों ने इन दोनों को हम लोगों को पता है ये एक्सटेंट, तो 68 में से 97 अगर घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री ही आता है। तो 30 डिग्री में टाइम निकल के आ जाएगा ना 2 आवर, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ये हम लोगों को याद है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड ऑफ द जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ द इंदौर एंड भोपाल। ओके, सेकंड है लेटीट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज बड़ोदरा एंड पुणे, एंड बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथ ईस्ट देन द चेन्नई। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना क्या है, इन पे विचार करके ये बताना है कौन सी कथन जो है वो सही है, इज आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, तो पहला जो है लेटीट्यूड ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द जबलपुर, मतलब कि जो जबलपुर है एमपी में, उसका लोकेशन इज बिटवीन दोज द इंदौर एंड भोपाल, इंदौर एंड भोपाल के बीच में है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जबलपुर नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे कि ये इंदौर है, हम अगर मैप में देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो है इंदौर और भोपाल के बीच में ये नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। फिर उसके बाद जो लेटीट्यूड यानी कि अक्षांशी रेखा जो है औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन द बड़ोदरा एंड पुणे, तो बड़ोदरा कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, गुजरात है। ठीक, यहाँ तक ऐसा। फिर उसके नीचे ये है क्या, महाराष्ट्र। तो गुजरात, बड़ोदरा और उसके बाद पुणे, तो पुणे और इसके बीच में ये क्या है, अक्षांशी रेखा औरंगाबाद की। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद मतलब ये वाला ऑप्शन। फिर क्या है, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथ ईस्ट देन द चेन्नई, जो बेंगलुरु है और जो चेन्नई है। अब अगर हम लोग नीचे मैप देखें साउथ इंडिया का, तो इस साइड क्या है, ये क्या है, केरल, और ये क्या है, महाराष्ट्र के नीचे ये है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा नहीं है, कर्नाटक है ऐसा। ठीक है, मान लो ये है कर्नाटक, और ये जो है ये क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है, वो चेन्नई जो है ऊपर है किससे, बेंगलुरु से। ये ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये क्या है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु नीचे है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 2 और 3 जो ऑप्शन वो हैं सही हैं, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित। इसके लिए अब जो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को मैप जो है वो बहुत ध्यान से देखना है, लोकेशन बहुत अच्छे से देखनी है, स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। एक एक सिटी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है एक अंदाजा होना चाहिए हर लोकेशन का। ठीक है, तो भारत का जो मैप है वो आप लोग डेली देखें, जो लोग नए लोग हैं, और जो पुराने लोग हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी आता होगा, और बस इन्हें फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी छूट ही जाती है क्योंकि इतना फैक्ट है, तो उसको बस हम लोग देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम में आए। और नए लोगों के लिए मैप की रीडिंग बहुत जरूरी है, आप लोगों को मैप बहुत देखना। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कि निम्न में से कौन सी सिटी जो है वो सबसे क्लोज है किसके, 82.30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के, मतलब कि जो मेरिडियन, इंडियन मेरिडियन लाइन है जिससे टाइम डिसाइड होता है, उससे सबसे नजदीक कौन सी सिटी है निम्न में से, तो रीवा है। और ये सारी क्या है, उज्जैन की हैं चारों चीजें, उज्जैन की नहीं, मतलब कि चारों ये एमपी में हैं जगह। तो रीवा है, सागर है, उज्जैन है या होशंगाबाद, तो इसमें रीवा है। फैक्चुअल याद कर लें आप लोग, क्योंकि ये एमपी पीसीएस में पूछा गया है, इस वजह से ये इतना डीप एमपी के जो है सिटीज के बारे में पूछ रहा है। बाकी ये यूपी में तो नहीं आएगा, लेकिन आपका एमपी में आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन, यूपी में यूपी का आता है। और बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आएंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम इन द शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट। अब फिर ये टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, जैसा हमने बता दिया, बार बार निकालेंगे तो टाइम हम लोगों का ज़्यादा लग जाएगा, बाकी हम लोगों ने बता तो दिया, अब आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10:38 और बाकी निकालना है तो निकाल लो। देखो 10 बजे कहाँ पे है, तो टाइम ये पूछ रहा है। अगर 10 AM IST व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ द शिलोंग, फिर पूछना है 92 डिग्री ईस्ट पर। ठीक है, अगर 82 डिग्री
30 मिनट पे क्या है, ये टाइम कितना है, 10 AM है। अब पूछ रहा है 92 डिग्री, तो 92 डिग्री जो कि कहाँ से निकलेगी, जो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये मैप है इंडिया का ईस्टर्न का, नॉर्थ ईस्टर्न का, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। ये मेघालय है जहाँ पे गारो खासी जनती है। तो यहाँ पे क्या है, जो है ये 92 डिग्री ये निकल रहा है, ये बता रहा है यो। तो इसमें बता रहा है कि कितना समय लगेगा, यहाँ से कितना समय बढ़ जाएगा इस पॉइंट पे। तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 38। अब निकालने के लिए इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आया, 92 और 82, लगभग 10 डिग्री और 30 मिनट का, ओके। तो हम लोगों ने देखा 1 मिनट में चार, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। अब तो 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, 40 मिनट का अप्रोक्सीमेटली, ओके। और क्योंकि ये 40 मिनट का, तो 40 मिनट के लगभग क्या है, 38। अगर एडजेक्ट निकालेंगे तो यही निकल के आएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ऐसे ही निकाल लेना। When is the noon in Indian Standard Time meridian? What would be the local time at the 120 डिग्री? वही एज इट इज क्वेश्चन है, आप लोगों को बस कैलकुलेशन करनी है, वो बताई दिया उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें जब भारतीय मानक समय पर 12 बज रहे हैं, तो 120 डिग्री पे क्या बजेगा, तो कितना बजेगा, तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, किसका, 82 डिग्री, 82.5 का 100, इसका डिफरेंस निकालेंगे, जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उतने का, क्योंकि हम लोगों को एक स्टैंडर्ड पता ही है। तो हम लोगों ने अगर मान लो इसमें निकालेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 20, 8, ये 3 7, और उसके बाद 10, उसके बाद 20, तो 37 के अप्रोक्स मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। 37 में, तो हमने 1 डिग्री में पता है, तो 37 में निकालना है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसमें 37 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ना 8, और 8 2 कैरी, और 148 मिनट। अब 148 मिनट है, तो 60 में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे तो हो ही गए, प्लस कितना बचा, 28 मिनट और बचा लगभग है, और अगर एडजेक्ट निकालेंगे तो 30। तो यहाँ पे कितना बज रहा था, इंडियन 12 बज रहा था, तो 12 में 2 घंटा 28 मिनट या 30 मिनट मान लो, तो 2.5 बज जाएगा लगभग। 2 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 के लगभग आ जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम, मैं जल्दी में बता रहा हूँ, आंसर लगाना उसमें करना क्या है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेरिडियन में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से जो कौन सी स्टेट जो है वो इंडियन मेरिडियन जो 5 हैं उन स्टेट में से ये कौन सी स्टेट नहीं है इसमें से जो नहीं गुजरती है, किससे, 82.5 डिग्री से। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो महाराष्ट्र है, मतलब कि सी जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं गुजरता है ना, तो आंध्र प्रदेश से गुजरता ही है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, और फिर इधर आंध्र प्रदेश भी था ना, तो आंध्र प्रदेश में भी निकलती थी, तो सी इज द राइट आंसर। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में से किस नगर से होकर गुजरती है, अब नगर पूछ रहा है किस नगर से होकर, तो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो इससे तो नहीं होगा, दिल्ली से तो होगा नहीं कि दिल्ली वेस्ट में है। फिर उसके बाद पटना बिहार में, और इलाहाबाद प्रयागराज में होकर गुजरता है, तो ये डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्रयागराज है उससे होकर गुजरती है, तो पटना बिहार में भी नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम पूछ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, वो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आईएसटी निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है, तो इलाहाबाद नैनी। इसके बाद ये वही है, सिंपल क्वेश्चन, इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में, बीपीएससी में, झारखंड पीएससी में, ये 3 जगह पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो मानक समय लाइन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है, ये पूछ रहा है। अभी मैंने बताया ना, निकाल के भी बताया था, तो ये 5.5 घंटे का प्लस में, क्योंकि प्लस में टाइम का अंतर है, तो बी इज द राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सन राइजेज 5 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन त्रिपुरा ने इन अरुणाचल प्रदेश, तिराप अरुणाचल प्रदेश, एट व्हाट टाइम आईएसटी विल बी द सन इन द कांडला गुजरात। अब फिर वही चीज पूछ रहा है कि अगर 5 बजे हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में 5 AM हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे, यदि अरुणाचल प्रदेश की तरफ में सूर्योदय का समय 5 बजे है, हाँ, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे का है, तो पूछ रहा है गुजरात की कांडला में
सूर्योदय। तो हम लोगों ने एक जनरली देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 30 डिग्री जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब बीच का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री का मतलब हो गया 2 आवर, क्योंकि 15 डिग्री अगर हम लोग चलते हैं देशांतर तो क्या होता है 1 आवर का डिफरेंस, ये हम लोगों को याद ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 आवर का हो जाएगा, तो मतलब अप्रोक्स 7 बजे, क्योंकि ईस्ट में सबसे पहले सूरज निकलेगा ना, तो इधर डिले होगा ना, तो 7 AM। सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली की देशांतर रेखा से सबसे करीब स्थित है? दिल्ली की जो देशांतर रेखा है उससे दिल्ली की देशांतर रेखा के सबसे करीब कौन है, मतलब कि जहां से दिल्ली है, जहाँ पे दिल्ली है यूपी के पास में, ठीक है। तो यहाँ से जो है इनमें से कौन सा सिटी जो है वो दिल्ली के देशांतरी रेखा पर मिलेगा? तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है और नागपुर है। तो इनमें से कौन सा जो है वो इसमें होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा हैदराबाद, बेंगलुरु। ए इज द राइट आंसर। बेंगलुरु है, मतलब कि अगर इसमें ही अगर हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे कि ये क्या है, एवरेज बना लेते हैं ऐसे ही जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली है मान लो, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे तो नहीं बना ले रहे हैं एडजस्ट, थोड़ा मैप लगाने थे। ये दिल्ली है मान लो, ये यूपी है, ठीक, ये नेपाल की सीमा है, और इसी के एक्सटेंट पे यहाँ पे ये बेंगलुरु है, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में है, ठीक। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बेंगलुरु है। फिर कौन से पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं? अब ये पूछ रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है और भारत में जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, और ये 82 डिग्री 82.5 ईस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों का कट पॉइंट कहाँ पे है, मतलब किस जगह पे काटते हैं? तो ये बुंदेलखंड में है, या बघेलखंड, या मालवा, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बघेलखंड प्लेटू है, इस जगह पे कौन सा प्लेटू है? बघेलखंड प्लेटू है, और वहां पे ये रेखा काटती है एमपी यूपी के सीमा पे। तो बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं भारत का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो जो है ये है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो, ठीक है। तो इसमें कन्याकुमारी में है या ग्रेट निकोबार में है? तो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का आइलैंड है, उस पे है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ओके। अंडमान निकोबार में अंडमान वाले आइलैंड है ऊपर, और नीचे है निकोबार आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार है। तो निकोबार में भी कौन सा निकोबार? जो ग्रेट निकोबार, जो सबसे लास्ट में है ना आइलैंड, उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ऐसी कार निकोबार है, लिटिल अंडमान है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब आइलैंड वाले चैप्टर देखेंगे। तो ग्रेट निकोबार पे है, तो सी बी इज द राइट आंसर, ओके। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार पे है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट इन इंडिया रिप्रेजेंट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? तो असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, या अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो भारत का सबसे दक्षिणतम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को दर्शाता है? पूर्वी और पश्चिमी ये हम लोग अभी बहुत देर से देख ही रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सबसे दूर है, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, यही है ना? हाँ, डी इज द राइट आंसर। 2 घंटे का डिफरेंस भी है, सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंस भी है इसमें, तो इसमें डी इज द राइट आंसर। फिर क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये है 7 मिनट, या 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, राजस्थान में, गुजरात में, या राजस्थान में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, इन गुजरात। क्योंकि वेस्ट वाले ऑप्शन हम लोग को काट देने, क्योंकि वेस्ट में तो है ही नहीं एक्सटेंड ना इंडिया का। इंडिया का जो एक्सटेंट है वो हमेशा किस में है? या तो नॉर्थ में है या ईस्ट में है, ओके। तो वेस्ट वाले ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। फिर ईस्ट में, वो भी गुजरात में है, तो सी इज द राइट आंसर। फिर क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज द मोस्ट ईस्टर्नवर्ड लोकेशन, भारत निम्नलिखित में से भारतीय शहरों में से कौन सा सबसे पूर्व की ओर स्थित है, सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हैदराबाद है, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। तो इसमें क्या है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो लखनऊ है वो सबसे ईस्ट में पड़ता है, यूपी में ईस्ट में पड़ता है। ओके, और बाकी ये सारी कंट्रियां वो वेस्ट में होंगी लखनऊ से। फिर देखते हैं हम, ये सब लोकेशन है, आप अगर ध्यान से मैप देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर क्या है, भारत में वह स्थान बताइए जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये चीजें मिलती हैं, कौन सा, एक बे ऑफ बंगाल और अरब सागर। अब जैसे कि ये हम लोग साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया में यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, नीचे ये है किसके पार्ट, इंडियन ओशियन के। ओके, तो ये पॉइंट पूछ रहा है, यहीं पे तो ये तीनों मिलेंगे ना, तो ये पॉइंट कौन सा है ये पूछ रहा है ऑप्शंस में। तो ये है क्या, ये है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में बाउंड्रीज, जो बाउंड्री देखते हैं, बाउंड्री सीमा, सीमा देखते हैं कि भारत जो है कितने कंट्रीज से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहली चीज है नेपाल, ठीक, नेपाल की ये देखो बाउंड्री है। उसके बाद सेकंड कंट्री कौन सा है जो भारत से सीमा बनाता है, भूटान, ठीक है। अब फिर चाइना है, चाइना बनाता है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह पे चाइना, यानी कि तिब्बत है या चाइना एक ही पार्ट है, क्योंकि उन्हें तिब्बत भी चाइना का पार्ट है। फिर उसके बाद इस साइड क्या है, म्यांमार, तो 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद ये है बांग्लादेश, जिसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, इंडिया के साथ शेयर करता है। ये पूरी बाउंड्री किसकी है, ये पूरी बाउंड्री जो है बांग्लादेश की है। फिर उसके बाद जो है इस साइड ये है अफगानिस्तान, सबसे छोटी बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री हम लोगों ने देख लिया, अब सबसे छोटी बाउंड्री जो 106 किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर। और इधर ये सबसे जो बड़ी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद पाकिस्तान है, ठीक, तो ये सारे कंट्री क्या हैं, ये सीमा साझा करते हैं किससे, भारत से, ये सारे कंट्री। तो कितने हो गए, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ओके, और कहाँ कहाँ पे हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन सारे इसी से बने हुए हैं। अब देखते हैं इसमें डिटेल में जूम करके थोड़ा मैं, हाँ पहले इससे पहले ये देख लेते हैं। अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो जो चाइना वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना भारत में, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, जो कि चाइना के अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। और POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए ये जो लाइन है, ये पूरी येलो कलर की लाइन, ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है, ये लाइन है LOC लाइन, LOC मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन। ओके, और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में, अक्साई चीन और POK के बीच में, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है भारत में, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, और सियाचिन के साथ में यहाँ पे और भी ग्लेशियर हैं, जैसे कि सियाचिन, ब्यापो, हिस्पर, वाल्टोरा, ससाइमी, ये हम लोग पढ़ते रहेंगे, ग्लेशियर्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, पासेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये चीजें देख लेंगे। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के हिस्से में पड़ता है, ग्रीन वाला पार्ट। बाकी ये पाकिस्तान वाला पार्ट अपना बताता है, ये चाइना अपना पार्ट बताता है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीमा से रिलेटेड। अब सबसे पहले बांग्लादेश से अगर सीमा देखी जाए तो कौन कौन से स्टेट लगा रहे हैं बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा जो है ये तो चारों तरफ से बांग्लादेश से ही गिरा है। फिर आसाम जो है, आसाम की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। मेघालय से बांग्लादेश की सीमा है, ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश की सीमा है। तो इतने स्टेट से ये सीमा लगा रहा है बांग्लादेश। अब भूटान को देखते हैं, भूटान जो है वो सिक्किम से, ये इधर वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये ग्रीन वाला पार्ट कौन सा है, ये सारा वेस्ट बंगाल है, ये वाला,
ये पूरा यहाँ पे दार्जिलिंग भी है ऊपर, सिक्किम से नीचे जस्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसे कहते हैं क्या, चिकन नेक कहते हैं इसको। तो ये जो है भूटान जो है, एक तो सिक्किम हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया, इधर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। ठीक है, तो इसकी सीमा ये देख ली, भूटान जो है कितनी स्टेट से भारत की सीमा लगाता है। फिर उसके बाद देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार क्या है, म्यांमार एक तो ये तो इस पे बांग्लादेश से लगाता है इस साइड से, और जो मिजोरम है वो अरुणाचल म्यांमार से भी सीमा लगाता है। और उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है, और ये अरुणाचल प्रदेश भी सीमा लगाता है किससे, म्यांमार से। अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा एक तो भूटान से हो गई, और एक एक हो गई म्यांमार से। ओके, और तीसरी सीमा है ये चाइना से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश टोटल 3 कंट्री से सीमा लगाता है। ऐसे ही जो मिजोरम है, मिजोरम 2 कंट्री से, एक म्यांमार बर्मा से, और एक बांग्लादेश से। ओके, तो इसका भी 2 कंट्री हो गए। अब इसके बाद आगे देखते हैं भूटान। भूटान का देख लिया। अब देखते हैं नेपाल। तो नेपाल से एक तो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, रेड कलर ले लेता हूँ, वेस्ट बंगाल एक, और सिक्किम दो, उसके बाद बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ओके, ये सारे स्टेट नेपाल से सीमा लगाते हैं। ठीक है, अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड चाइना से भी सीमा लगाता है। तो उत्तराखंड जो है चाइना और नेपाल दो जगह से सीमा लगाता है। उसके बाद देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख जो है चाइना है, और इधर क्या है, अफगानिस्तान। इधर क्या है, इधर है अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, और पाकिस्तान से सीमा लगाता है। तो 3 जगह से जो है लद्दाख जो है सीमा लगाता है। पहले जम्मू कश्मीर कहलाते थे, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गई ना, जम्मू कश्मीर, और ये जो है ये लाइन जो है इसमें, ये है ऊपर वाला पोर्शन लद्दाख, और नीचे है जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो है वो 3 कंट्री से सीमा लगाता है, एक तो चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ये अफगानिस्तान हो गया, और पाकिस्तान हो गया। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से केवल सीमा लगाता है जम्मू कश्मीर। अब इधर जो है हिमाचल प्रदेश, ये चाइना से सीमा लगाता है। ओके, अब अगर देखते हैं पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब किससे सीमा लगाता है, पाकिस्तान से। राजस्थान भी पाकिस्तान से। उसके बाद गुजरात भी पाकिस्तान से। ओके, हम लोगों ने ये चीजें देख ली। अब डबल डबल वाली कंट्री कौन है, जैसे कि लद्दाख 3 कंट्री से सीमा लगाया, चाइना उत्तराखंड दो दो कंट्री से सीमा लगाया, अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री सीमा, ये 2 कंट्री सीमा। अब इसी के बारे में क्वेश्चन होंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अब है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आसाम शेयर्स ए बॉर्डर विद द भूटान एंड द बांग्लादेश। तो ये अब क्वेश्चन है कि असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें बताना क्या है, इसमें बताने हैं कथन सही है, मतलब कि सही पे जो है देखना है कि कौन से ऑप्शन इनमें से सही है। तो पहला ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने अभी देखा था जो असम है जो वो भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा लगाता है। अभी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे था ये असम है, तो असम ये भूटान से तो लगाया ही यहाँ पे सीमा, और उसके बाद बांग्लादेश से भी सीमा लगाया। ओके, यहाँ पे भी बांग्लादेश से सीमा लगा लिया, तो ये ऑप्शन सही है। फिर क्या है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा लगाता है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान से तो लगाता ही है ऊपर, ठीक है, उसके बाद नेपाल से भी लगाता है, इस साइड हम लोगों ने देखा था, भूटान और नेपाल दोनों से सीमा लगाता है। तो ये भी ऑप्शन अपना सही हो गया। फिर उसके बाद जो मिजोरम है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, ये हम लोगों ने देखा था। नीचे सबसे कौन सा स्टेट है यहाँ पे, ये क्या है, मिजोरम, इधर त्रिपुरा है, ठीक है, ये फिर ऐसा गया है, और यहाँ है म्यांमार, और इस साइड ये है पूरा बांग्लादेश वाला पार्ट। तो ये जो है 2 स्टेट थे, इधर बांग्लादेश और इधर म्यांमार। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो मतलब इसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बनेंगे, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार और बांग्लादेश, इसके साथ कौन सा जो राज्य है वो सीमा साझा करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो मिजोरम है, मिजोरम ही तो कर रहा था ना, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कितना रह गया है, 79। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, 52 है ना। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है पूछा। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने देखा था, एक तो वेस्ट बंगाल है। फिर ऊपर चलेंगे तो क्या है, वेस्ट बंगाल तो यहाँ तक हो गया। फिर इस साइड देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और ये इसके बाद असम के बाद मेघालय हो गया, और उसके बाद त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। तो मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नहीं मणिपुर नहीं है क्योंकि मणिपुर यहाँ पे है ना, मणिपुर तो इस साइड है जो म्यांमार से सीमा, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम करता है, नागालैंड नहीं करता है, तो बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक। बाकी आप लोग ध्यान से अगर मैप देखेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से स्टेट बॉर्डर विद द बांग्लादेश, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वेस्ट बंगाल है बांग्लादेश से, नागालैंड नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि नागालैंड है, इसमें भी गलत हो गया, तो नागालैंड हट गया। फिर ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है सही हो गया, क्योंकि मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल ये करते हैं। नागालैंड तो नहीं करता है ना, नागालैंड तो इस साइड है जो म्यांमार से, ये नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे ये है मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद भूटान? तो भूटान के साथ निम्न में से कौन साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ हमने देखा था, भूटान यहाँ पे है, ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो सिक्किम तो करता ही है। और फिर उसके बाद मेघालय तो नहीं होगा ना, मेघालय तो यहाँ पे है, मेघालय, मेघालय उसके ऊपर आसाम की आ जाएगी, तो मेघालय नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर, नहीं करता है ना पूछा। बाकी अरुणाचल प्रदेश है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।